एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लाए हैं फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर बोर्ड परीक्षा में आते रहते हैं। तो फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल होते हैं, सबसे पहले देखिए उसकी बात करें तो आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल जितने भी हैं उसमें सबसे पहले जो क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं। उसके बाद में जो फार्मूला होता है उसे लिख लेते हैं। उसके बाद में जो आपकी कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन इसमें बहुत ही सिंपल होती है, ज़्यादा कठिन नहीं होती है, ज़्यादा कैलकुलेशन जो है कठिन नहीं है। लेकिन इसमें जो पॉइंट होते हैं उस पॉइंट की मल्टीपल है, वो अगर आप सीख गए तो समझे आपके लिए फिजिक्स बहुत ही सरल हो जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा हल होने में इसमें 10 की पावर में सब कैलकुलेशन लिखी जाती है। फिजिक्स जितने भी न्यूमेरिकल हैं देखिए हमने सॉल्व करके आपको बताए हैं। हालांकि सामने अगर सॉल्व करेंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए जो है हमने पहले से ही कैलकुलेशन करी है। जिससे पहला सवाल दिया गया है, किसी समय टी पर एक कुंडली से संबंध तात्कालिक चुंबकीय फ्लक्स 5 = 40 क्यू माइनस के 5t² माइनस 10t + 70 वेबर है। समय t = 2 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो हमें विद्युत वाहक बल निकालना है। विद्युत वाहक बल को अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को शॉर्ट में लिखते हैं ईएमएफ या केवल ई लिखते हैं। तो देखिए जरा जो हम निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, फाई जो गिवन दिया गया था, फाई बराबर इतना दिया गया था वो लिख लेंगे। और फार्मूला जो होगा ई बराबर माइनस के d∅/dt। फाई की वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे पूरी, फाई की जगह पे d/dt। d/dt का मतलब होता है अवकलन करना। अवकलन में देखिए क्या होता है, जो पावर ऊपर होती है वो सबसे पहले नीचे आ जाती है और उसकी एक घात कम हो जाती है, मतलब एक गुणा में आएगी वो। देखिए यहाँ करके 4 × 3 = 12, t एक कम हो जाएगा यानी कि 12t² हो गया। फिर ये 5 दूनी 10, t बचेगा केवल सिंगल एक कम हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या है, t की पावर 1 है तो 10 × 1 = 10 आएगा, और t हट जाएगी आपकी, t हट जाएगी, ये केवल 10 आ जाएगा। और ये 70 जो था वो 0 हो जाएगा। जो कोई भी अंक होता है उसका 0 हो जाता है अवकलन करने पर, क्योंकि दिया ही नहीं गया टी। तो पूरा आपका जतियाँ 12 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, फिर ये 10 बचा। और ये माइनस से अंदर गुणा भी करा दी, ये वाला माइनस था अंदर गुणा करा दी, तो ये हो गया माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, और ये 0 ही हो गया था। तो ये बराबर आपका माइनस के 12t² प्लस के 10t प्लस का 10, समीकरण 1 बना दिए इसको। और जो दिया था t = 2 सेकंड पर, t = 2 सेकंड है, हम t का मान जो है 2 रख देंगे इसमें। t = जो 2 रखेंगे इस पूरे वैल्यू में, तो जहाँ पर t होगा वहाँ पे 2 रख देंगे, तो यानी 12 की पावर t की पावर 2। देखो t की जगह पे 2 रखेंगे, 2 की पावर 2 हो जाएगा, माइनस के 12 पहले से, t की जगह पे 2, 2 की पावर 2 हो गया, प्लस फिर बाद में 10 ये लिखा, t की जगह पे 2 लिख दिया गुणा में, प्लस के 10 का 10 रहेगा। अब हल करेंगे तो माइनस के 12 ये लिखा है, यहाँ पर 2 पावर रखेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि 5 × 48 माइनस का हो जाएगा ये, और प्लस का 2 दूना 20 आएगा, 10 ये, यानी कि 20 × 30 हो गया। माइनस के 48 में से घटाने देंगे 30, तो बचेगा माइनस का 18, यानी कि ई का मान आपका माइनस का 18 वोल्ट आ गया। बहुत ही सिंपल तरीका होता है। इस तरीके सवाल कोई भी आपका आएगा, यहाँ पर कुछ भी बदल सकते हैं वो, तो उसमें आपको पहले अवकलन करना होगा, उसके बाद में जो टी की वैल्यू होगी वो रख देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, बहुत ही सरल आपका सवाल हो जाएगा। फिर दूसरा दिया है, चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स एक बंद चालकीय लूप में एक समय के साथ फाई बराबर AT² + BT + C के अनुसार परिवर्तित होता है। यदि A = 0.3, B = 0.6, C = 0.8 हो तो T = 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। देखिए प्रेरित वाहक बल हमने वाला बताया आपको, EMF या E से लिखते हैं। तो इसी तरीके से सबसे पहले क्या, फाई का मान जो था ऊपर की तरह सेम लिख लिया, फिर इसका हम अवकलन करेंगे, फार्मूला होगा E = d∅/dt। फाई का मान रख लिया, इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, टी के सापेक्ष कर रहे हैं हम, डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष करेंगे तो टी के अकॉर्डिंग देखिए 2 था तो 2 आगे आएगा और 1 कम हो जाएगा, तो यानी कि 2AT हो जाएगा। फिर प्लस बी टी आएगा, तो इसका BT का अवकलन होता है तो टी हट जाता है, केवल अंक बचता है, समझो b बचेगा, और प्लस का c का कांस्टेंट का होगा 0, यानी कि तो आ गया ये 2AT + b, और ये 0 c का, और माइनस ये बाहर था, माइनस से अंदर गुणा करेगा तो आएगा माइनस का 2AT और माइनस का आएगा b, तो e = माइनस का 2AT माइनस का b, समीकरण 1 हो गई है। और जो सारे मान थे, a का मान, b का मान, c का मान वो रख दिया जाएगा, t = 2 सेकंड भी रखा जाएगा। तो आपको देखिए t = 2 तथा a b c के मान समीकरण 1 में रखने पर इसमें रख देंगे। देखिए e बराबर हो गया 2 माइनस का 2, और a का मान 0.3 है, a का मान 0.3 है, देखिए ये था 0.3 रख दिया, फिर t का मान 2 रख दिया, फिर माइनस का b का मान 0.6 है, 0.6 ये रख दिया। हल करेंगे, इसको 2 से गुणा कराएंगे, देखिए सबकी गुणा होगी, 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12, यानी कि 1 का मान लगा था 1.2 हो गया, माइनस का लगा दिया, फिर माइनस 0.6 पहले का, जब 1.2 में 0.6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1.8। कैसे जोड़ा जाता है, देखिए पॉइंट के पॉइंट वाला जुड़ेगा, 6 और 2 कितना होगा 8, और 1 0 1, यानी कि 1.8 आ गया, माइनस का लगा था तो माइनस का आ गया वोल्ट, ए का मान भी आ गया। दोनों सवाल एक जैसे हैं, थोड़ी कंपेयरिंग करनी थी क्योंकि ABC के मान इसमें दिए थे, इससे थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया था ये सवाल। फिर तीसरा वाला है, XY तल में रखी 0.2 मीटर उसके बाद क्षेत्रफल की कुंडली से वेक्टर V = 3I + 4 के टेस्ला का बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात कीजिए। बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकालना, हमें क्या निकालना है, फाई निकालना है। फार्मूला होता है फाई बराबर बी है, फाई बराबर बी होता है तो क्या कर देंगे, देखो बी का मान आपका दिया गया है, ये ए का मान है, एक्स वाई तल में है तो
एक्स वाई तल में एक जगह तो क्या आएगा यहाँ ए का मान जो हो गया 0.2 के, क्योंकि कोई भी क्षेत्रफल होता है वो ऐसे लिखा जाता है, तो ए का मान होगा 0.2 के और बी का मान दिया 3i+4 के दिया गया था। देखिए फाइव बराबर बी होता तो क्या करेंगे, आपस में इनकी गुणा होगी। जब इनकी आपस में गुणा होगी, फाइव का मान देखिए रख दिया हमने पूरा, मतलब बी का मान पूरा रख दिया और ए का मान रख दिया। ए का मान ये है और बी का मान ये है। जब आपस में इनकी गुणा होगी तो के की गुणा होगी, क्योंकि के की गुणा होगी तो 1 आएगा और के की आई से गुणा होगी तो 0 आएगा। तो इसलिए इसकी गुणा केवल हम कराएंगे तो 4 दूनी कितना जाएगा, 8 जाएगा। और के की गुणा 1 होता है, क्योंकि k.k=1, तो ये 1 हो जाएगा। और जब इसकी गुणा होगी 4 दूनी केवल 8 हो जाएगा, यानी कि 0.8 आएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर आ गया फाई का मान, क्योंकि पॉइंट लगा था तो इसलिए 4 दूनी 8 पॉइंट लगेगा एक के बाद। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 8 एमएच 100 प्रकृत वाली कुंडली में 2 एम्पीयर धारा है, कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा संचित है, ऊर्जा निकालनी है। 100 प्रकृत का मतलब होता है यल बराबर देखिए 8 माइक्रो हेनरी, माइक्रो हेनरी को बदलेंगे हेनरी में तो इसके बारे में 3 से गुणा करेंगे, यानी कि यल बराबर 8 गुणा इसके बाद 3 हेनरी हो गया। और ये धारा एम्पीयर होती है, वो I0 से हमने 2 एम्पीयर लिख दिया है। तो फार्मूला निकालेंगे कितनी ऊर्जा के लिए, U बराबर 1/2 LI² होता है। फिर देखो 1/2 गुणा एल का मान रख दिया 8 गुणा इसके मान 3 और I0 का मान रख दिया 2 की पावर 2, ये वाला दिया गया था, क्योंकि 2 रखेंगे पावर लगी तो 2 लगा दी। फिर इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, देखो 1/2 है तो हमने इसको भाग कर दिया, 2 से भाग करेंगे तो 2 चक्कू 8, यानी कि 4 आ गया तो 4 लिख दिया, गुणा इसके पावर 3 और गुणा ये 2 की पावर 2 करेंगे 2 दूनी 4 आएगा। फिर जब इसी गुणा कराएंगे 4 की 4 से गुणा करेंगे 4 चक्कू 16 आएगा। फिर गुणा इसकी पावर 3, ये पहले का लिखा है। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो पॉइंट हम एक के बनाएंगे, क्योंकि ये नियम होता है विज्ञानिक संकेतन का कि यहाँ पर जो है एक हो या 1 से बड़ा हो और 10 से यहाँ पर कुछ छोटा अंक होना चाहिए। ये 16 है तो छोटा है, मतलब बड़ा है 10 से, तो इसको बनाएंगे 1 से बड़ा या 1 के बराबर। तो क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ पर जब हम लगाएंगे, देखिए जब पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे 1 कदम के बाद में, तो यहाँ पर प्लस का 1 करेंगे। जब यहाँ पर आप प्लस का 1 करेंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, इसीलिए आपका 1.6 गुणा 10 की पावर -2 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो इसी तरीके से दिया गया है, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर xt² है तथा t बराबर 3 सेकंड पर विद्युत भाग बल 9 वोल्ट है। यानी कि इसमें देखिए सवाल ये बढ़िया है, ई का मान पहले से दिया गया है 9 वोल्ट, तो कह रहे हैं एक्स का मान ज्ञात कीजिए। सेम इसी तरीके से सवाल लगेगा इसमें, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें फार्मूले में प्लस दिया जाएगा क्योंकि हमें एक्स का मान निकालना है। तो ई बराबर d/dt, फाई का मान देखिए xt² रखा, इसका अवकलन करेंगे t के सापेक्ष तो आएगा 2xt आएगा, क्योंकि ये कम हो जाएगा t, तो 2xt आएगा। ई बराबर 2xt आ गया और ई का मान कितना दिया गया, 9 दिया गया था, तो ई की जगह पर 9 रख दिया हमने, समीकरण 1 बना दिया। समीकरण 1 बनाने के बाद में टी का मान 3 था, 3 रख देंगे इस समीकरण 1 में, समीकरण में टी का मान रखने पर, तो देखिए 9 बराबर 2 गुणा x गुणा टी का मान 3 रख दिया। 3 दूनी कितना होगा, 6 होगा, 6 होगा तो x निकालेंगे तो 6 बटे में जाएगा, x बराबर 9/6, 3 3 9, 3 दूनी 6, यानी कि 3/2, जो 2 से भाग करेंगे 3 को तो आएगा 1.5। क्वेश्चन नंबर 6 सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू तथा चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम में संबंध का सूत्र लिखिए तथा एक चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय सुग्राह्यता काई एम का मान 10⁻⁴ है। पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें आपके 2 सवाल संबंधित हैं, 2 सवाल इसमें दिए गए हैं। पहला जो है संबंध निकालना है, दूसरा जो है हमें म्यू का मान निकालना है। तो सुनिए म्यू और काई एम में संबंध जो होता है वो म्यू = 1 + काई एम होता है। देखिए पहला आपका ये संबंध स्थापित हो गया। फिर गिवन में दिया था काई एम का मान 10⁻⁴ और हमें निकालना था म्यू आर। तो सुनिए जो काई एम का मान है वो इसमें यहाँ पर रख देंगे। काई एम का जब मान रखेंगे इसकी जगह पे तो ये जाएगा 1 + 10⁻⁴, और 10⁻⁴ को जब हम बटे में नीचे लाएंगे तो 1/10⁻⁴ हो जाएगा, और 1/4 10⁻⁴ को लिख सकते हैं हम 10,000, यानी कि 4 जीरो लिखेंगे इसको। फिर 1 यानी कि 10,000 से जब हम 1 को भाग करेंगे तो पॉइंट लगेगा 4 संख्याओं के बाद में। तो देखिए पॉइंट हमने 4 संख्याओं के बाद में लगा दिया है यहाँ पे, और बाद में 1 जब जोड़ेंगे इसमें तो ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, U = यानी कि 1.0001 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर आंसर आ गया। चाहो तो आप इसको इतना भारी लगा के एक लाइन में भी आप लगा सकते हैं इसको। जैसे यहाँ पर आप रखेंगे 10⁻⁻⁴ जब रखेंगे तो 1 + 10⁻⁻⁴ को हम लिख सकते हैं 0.001 और इसमें जोड़ देंगे तो 1.001, ये आपका आंसर हो जाएगा एक लाइन में। समझाने के तौर पे हमने इतना बड़ा कर दिया है, नहीं तो आप एक लाइन में भी ये सीधे आंसर यहाँ आ सकता है। दूसरा सवाल दिया गया 7 नंबर, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षति की तीव्रता के क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक के मान क्रमशः 0.3 गुणा 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तथा
3√3 गुणा 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो तो उस स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा नतिकोण ज्ञात कीजिए। हमें नतिकोण निकालना है। तो सुनिए, जो क्षैतिज घटक कह रहे थे, क्षैतिज घटक जो है वो दिया गया है 0.3 गुणा 10⁻⁴ और ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो 3√3 गुणा 10⁻⁵ है। ठीक है, जो क्षैतिज घटक होता है उसको हम लिखते हैं h से, क्षैतिज घटक जो होता है उसको हम लिखते हैं h से, और जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है उसको लिखते हैं हम b से। तो क्षैतिज घटक जो है हमारा h से, देखो h का मान दिया गया इतना 0.3 गुणा 10⁻⁴ और ये 0.3 गुणा 10⁻⁴ था। इसको जो हम बना लेंगे 10⁻5 में बनाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है b का मान 10⁻5 में दिया गया, इसीलिए इसको हम बना लेंगे इस तरीके से। तो आगे कैलकुलेशन करने में सरलता रहेगी। अब बनाएंगे कैसे इसको? जब भी यहाँ पर -5 करना होगा, क्या कर देंगे, इसका हम पॉइंट हटाएंगे तो बटे में कितना जाएगा, 10 आ जाएगा, मतलब 1 0 बढ़ेगा, 10 से आ जाएगा, 10 ऊपर जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये जब भी पॉइंट हटाएंगे तो -1 इसमें ऐड हो जाता है, तो -4 -1 तो -5 हो जाएगा, सीधे 3 गुणा 10⁻5 हो गया। फिर b का मान ये दिया था 3√3 गुणा 10⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, b का मान। और हमें निकालना क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि b0 निकालना है, और नतिकोण यानी कि मतलब थीटा निकालना है। तो दोनों चीज़ें निकालने के लिए फार्मूला जो आपका होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक का फार्मूला b बराबर √ के अंदर h² प्लस के b² होता है। h का मान यहाँ पर रख देंगे और b का मान रख देंगे। देखिए h का मान जो था ये इतना था, 3 गुणा 10⁻5 ये रख दिया है। जब यहाँ पर रखेंगे 3 गुणा 10⁻5 तो इसका होल स्क्वायर हम खोलेंगे तो क्या आएगा, 3 दिया 9, 10⁻10 हो जाएगा, यानी कि 5 दूनी 10 हो जाएगा इसकी पावर जब करेंगे। जब इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो 3 दिया 9 आएगा और 5 दूनी ये 10 आ जाएगा माइनस का। फिर प्लस लगा के फिर b² करेंगे, जब इसका फार्मूला खोलेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा, 3 दिया 9 दिया 27 और प्लस का 5 दूनी 10 माइनस का 10 हो जाएगा, यानी कि सीधा इसका होल स्क्वायर इतना आया। बाद में क्या कर देंगे, हम इसमें कॉमन ले लें। देखिए जब 10⁻10 कॉमन लेंगे यहाँ से तो अंदर बचेगा 9 और 27 बचेगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा 36। देखिए 36 ये लिखा, और ये बाहर 10⁻10 था, ये बाहर लिखा है। फिर अंडर निकालेंगे इसका वर्गमूल, तो वर्गमूल निकलेगा 36 का वर्गमूल 6 आ जाएगा, और 10⁻10 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो ये आधा रह जाता है, तो यानी कि 10⁻5 रहेगा। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ये b का मान आ गया। सेम इसी तरीके से जब हम निकालेंगे नतिकोण थीटा निकालना था, थीटा और क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक में संबंध होता है tan थीटा बराबर b/h होता है। तो tan थीटा बराबर b का मान रख देंगे जो हमारा दिया गया था, ये b का मान ये पूरा आ गया, और h का मान हमारा जो था ये पूरा रख दिया यहाँ पे। अब देखिए जरा इसको क्या सॉल्व करेंगे। पहले तो आपका 3 से 3 कैंसिल होगा, फिर 10⁻5 से 10⁻5 कैंसिल होगा, केवल आपका √3 बचेगा, यानी कि tan थीटा बराबर √3 बचा। और tan कितने का मान √3 होता है, tan 60 का मान होता है। तो tan थीटा बराबर लिख देंगे इसकी जगह पे, इसकी जगह हमने लिखा tan 60, तो tan से tan आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि थीटा बराबर आ जाएगा आपका 60 अंश, यानी कि नतिकोण आपका 60 आ गया। बहुत ही सिंपल सवाल है, केवल b = h² प्लस b² होता है, दो b फिर इसमें वैल्यू रख दी है, इसका होल स्क्वायर निकाल दिया, सीधे आंसर b का आ गया। ऐसे थीटा निकालने के लिए tan थीटा = b/h होता है, b का मान रखा, h का मान रखा, कैलकुलेशन कर दी, सीधे थीटा का मान आपका निकलेगा 60 अंश। फिर दूसरा क्वेश्चन नंबर जो 8 है, कह रहे हैं 2 मीटर लंबी प्रणालिका में 1000 फेरे हैं, इसमें 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसके केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जो 2 मीटर लंबी प्रणालिका है, 2 मीटर लंबी की बात करें तो समझिए एल का मान दिया गया, एल बराबर दे दिया गया 2 मीटर। फिर फेरों की बात करें तो ये होता है एन, यानी कि एन बराबर कैपिटल एन हो गया 100, एन जो दिया है 1000, तो एन बराबर हो गया 1000। फिर आई = 10 दिया गया है। एम्पियर की बात करें, जो एम्पियर होता है वो आई से लिखा जाता है, तो आई = 10 एम्पियर हो गया। और हमें निकालना क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, यानी कि हमें निकालना है v। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो v होती है, तो v निकालना है। इसका फार्मूला सीधे आपका ये होगा, v = μ0 Ni/L। तो देखिए जो वैल्यू है सारी वो रख देंगे इसमें। तो μ0 का मान आपको याद करना पड़ेगा, ये 4 पाई × 10⁻7 होता है। देखिए ये लिखा हुआ है, ये μ0 का मान दिया गया। n का मान आपका इसमें दिया गया था 1000, तो यहाँ पर 1000 आ गया। और i का मान दिया था l, तो i का मान दिया था 10, तो 10 रख दिया। और बटे में l का मान 2 था, 2 रख दिया। इसको हल करेंगे कैसे, देखिए जरा, 2 से काट देंगे, 2 1 2 2 दूनी 4, यानी कि 2 पाई आ जाएगा, ये 2 पाई आ गया। और यहाँ पर 3 0 1 0 कितना हो जाएगा, 4 0, यानी कि 10 की पावर आपका 4 बन जाएगा।
और -7 ये दिया है, तो प्लस का 4 और 7, यानी 7 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। तो सीधा आपका आंसर 2 पाई गुणा 10⁻³ हो गया। और इसको जब सॉल्व करेंगे और थोड़ा आगे, पाई का मान अगर हम रख दें 3.14, तो ये 2 से गुणा करके 6.28 गुणा 10⁻³ बन जाएगा। आपका आंसर ये भी सही है, आपका आंसर ये भी सही है। फिर बात करें 9 नंबर की। 9 नंबर है, किसी व्योम मापी में 1.0182 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल के लिए संतुलन बिंदु 339.4 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। विभव मापे की विभव प्रवणता ज्ञात कीजिए। देखिए, विभव प्रवणता का जो मान है वो कैसे लिखा जाता है, K = B/L। और सुनिए, वोल्ट जो दिया जाता है ये आपका B होता है, वोल्ट दिया जाता है वो B होता है, तो B का मान ये दे दिया गया है। फिर उसके संतुलन बिंदु वाला जो था वो L था, विद्युत वाहक बल के लिए संतुलन बिंदु जो 339.4 था वो आपका L था, तो L की लंबाई ये हो गई। तो फार्मूला आपका K = B/L था, तो इसमें वैल्यू रख दी है, B का मान ये रख दिया, L का मान ये रख दिया। जब भी पॉइंट हटाएंगे, देखिए यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट लगा है और यहाँ पर 1 2 3 4 के बाद लगा है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले घटा लेते हैं। ऊपर 4 के बाद लगा है, यानी कि 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3। तो हमें जो है नीचे 3 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि ऊपर 4 के बाद लगा, यहाँ 3 के बाद, तो घटा लीजिए पहले, फिर पॉइंट हटा देंगे। यानी कि 4 में से 3 गया तो ये, 4 में से 1 गया तो 3 जीरो, यानी कि जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जो है 3 जीरो आ जाएंगे। देखिए ये 0 3 आ गए, सबका पॉइंट हटा दिया। ये 3 जीरो नीचे से ऊपर जाएंगे तो हो जाएंगे वो माइनस के, वो भी लिखे जाएंगे 10⁻³ में। फिर ये जो है इसको जब भाग करेंगे, ये इतने बन जाए इतना, और 3 बार जाएगा। इसकी अगर हम 3 से गुणा करा देंगे तो इतना आ जाएगा, यानी कि इससे भाग करने पर इसको 3 आता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3 × 10⁻³ 3 × 10⁻³ वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, केवल भाग करना था। K = B/L कर दिया, सबका मान रख दिया, गुणा भाग कर दिया और सीधे आपका आंसर आ गया। फिर प्रश्न नंबर 10 जो है, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। देखिए, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ये कहा तो 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर की बात करें और वोल्ट दिया जाए तो समझो B होता है, लेकिन अंतर है 2 बिंदुओं का, तो ΔV से लिख देंगे। 20 वैसे तो वोल्ट को 20 से लिखते हैं, लेकिन दोनों का अंतर तो ΔV से लिख देंगे। तो इसको देखो ΔV = 50 दे दिया गया है, और जो आवेश था वो 2 × 10⁻5 कूलाम था, तो इसीलिए इसको Q से लिख देंगे। 2 × 10⁻, जब भी कोई कूलाम दिया जाता है तो समझे वो आवेश होता है, Q होता है, तो Q = 2 × 10⁻5 हो गया। निकालना क्या है हमें, ले जाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी कि W निकालना है। तो सीधा फार्मूला आपका है W = Q × ΔV। Q का मान यहाँ पर रख देंगे 2 × 10⁻5 और ΔV का मान रख देंगे 50। आपस में गुणा करेंगे, यानी कि 50 दूना कितना हो गया, 100। 100 का मतलब कितना होता है, 10⁻2 और यहाँ पर 5 है, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। तो सीधे W = हो गया 10⁻³ जूल। ये भी हो गया। फिर प्रश्न नंबर 11 जो है, एक गॉसीय पृष्ठ के अंदर 3Q, -2Q, Q तथा +2Q आवेश रखे हैं। पृष्ठ से परिबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। हमें विद्युत फ्लक्स निकालना, टोटल कितना होगा। तो देखिए, सभी जो आवेश दिए गए क्या करेंगे, उनको सबको हम जोड़ लेंगे। तो देखो गिवन लिखेंगे ΔQ = 3Q - 2Q, ये सब जो है जोड़ लिखेंगे। ये प्लस है तो माइनस हो जाता है, तो 3Q - 2Q + Q + 2Q सबको मैंने जोड़ लिया। देखिए कितना आया, ये 3Q - 2Q, देखो -2Q + 2Q कैंसिल हो जाएगा, केवल 3Q + Q बचेगा, तो कितना आ जाएगा, 4Q हो जाएगा। यानी कि आपका ΔQ कितना आ गया, 4Q आ गया। फिर फार्मूला जो आपका होता है विद्युत फ्लक्स = होता है Q/ε0 होता है, लेकिन यहाँ पर टोटल है तो ΔQ/ε0 कर देंगे। ΔQ का मान कितना आया, 4Q आया, तो यहाँ पर 4Q/ε0 रख देंगे। तो आपका जो यही आंसर हो जाएगा, फाई = 4Q/ε0। चाहते हैं तो आप ε0 की वैल्यू तो वो भी रख सकते हैं, 8.85 × 10⁻12, उसको रख देंगे तो कुछ पॉइंट में, लेकिन क्यों नहीं हटेगा, क्यों साथ में रहेगा। गुणा भाग करोगे थोड़ा और पॉइंट में आ जाएगा, लेकिन हम आगे नहीं हल करेंगे। इतना ही आपका क्लियर आंसर होगा। ज़्यादा हल करेंगे तो उसमें यह नहीं कि ज़्यादा नंबर मिल रहा रहेगा, उतना ही।